नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 11 के मैथ में समुच्चय को पढ़ रहे थे और समुच्चय का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरह से 7 पार्ट हो चुके हैं। तो आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1D पर। इसको हम 8वां पार्ट कह सकते हैं, या तो कहिए कि जो है प्रश्नावली 1D। और यह जो किताब चल रही है आप लोग की, डॉक्टर मनोहर, ये सभी किताबों को मिलाकर चल रहे हैं, ठीक है। तो सभी किताबों को मिलाकर चल रहे हैं, तो आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ के जो है अच्छा से नंबर लाइए। और देखिए, आज हमें सवाल निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के बारे में हम बताए थे कि क्या करना है। ए के तो सभी एलिमेंट को लेना ही लेना है, लेकिन बी वाले में उसी को लेना है जो ए में उपस्थित ना हो। जैसे पहला सवाल दिया है कि ज्ञात ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए जबकि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, बी बराबर 3, 4, 5, 6। तो बोला है कि ए यूनियन बी निकालने के लिए, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा। तो बताएं कि ए वाले को पूरा ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन बी वाले में से सिर्फ उसी को लेना है जो ए में उपस्थित न हो। जैसे यहाँ 3 आया, 3 पहले से है, 4 पहले से है, 5 पहले से, लेकिन 6 ऐसा है कि जो नहीं था तो उसी को ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आइए दूसरे वाले को देखते हैं। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, तो बताइए जल्दी से। किसको पहले में सबको लेना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब दूसरे में ऐसा कौन है कि जो पहले में नहीं आया है। एक देखिए इसमें नहीं आया था, ले लीजिए। 2 आ चुका, छोड़ो। 3, 4 आ चुका तो छोड़ दीजिए। 5, 6 आ चुका, 6 तो नहीं है, 7, फिर 8 आ चुका है तो 8 को नहीं लेंगे। तो हमारा हो गया ए यूनियन बी। तीसरे वाले को ए यूनियन बी बराबर, तो बताए हैं कि ए वाले को ले ही लेना है, मतलब ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ। अब देखेंगे बी में ऐसा कौन है जो इसमें नहीं आया है। तो सी तो आ चुका है, यहाँ रहा। ई आ चुका है, जी नहीं आया तो जी को ले लेंगे, एच नहीं आया तो एच को ले लेंगे। मतलब जो एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा उसी को ला के इसमें लिख देना है। ए यूनियन बी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये वाले सबको लिख लिया। बी का 4 देखिए आ गया है, 5 आ गया है, लेकिन 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, तो सिर्फ उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ए यूनियन बी कौन कौन आएगा, 3, 5, 7, 9, 11। ए को तो पूरा लिखना है। अब बी में का उसी को लेना है जो इसमें ना आया हो। 7 आया है, 9 आया है, 11 आया है, लेकिन 13 नहीं आया था, 13 को उतार लीजिए। और इसी ए यूनियन बी को ही कहीं कहीं सम्मिलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, सम्मिलन। तो अगले वाले में देखेंगे, तो अगला वाला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब भी यही होता है, यूनियन ज्ञात करना, ठीक है, यूनियन ही निकालना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि x बराबर 1, 3, 5 और b बराबर इतना लिखा है, तो x यूनियन b कितना होगा, x यूनियन b कितना हो जाएगा। तो पहले वाले का लिख लेना है 1, 3, 5। दूसरे में से सिर्फ उसी को लेना है जो पहले में ना आया हो। तो 1 आ गया, 3 भी आ गया, लेकिन 2 कहीं नहीं था तो 2 को भी ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह इसमें ए यूनियन बी निकालना है, कैसे निकलेगा। तो यह हो जाएगा ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। अब देखेंगे ए आ चुका था लेकिन बी और सी नहीं आए थे, तो बी और सी हो जाएंगे। अगला वाला देखिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ध्यान से समझिए, दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। x जो है एक प्राकृतिक संख्या तो है, लिख भी देंगे ना, x एक प्राकृतिक संख्या है। फिर देखिए दूसरी लाइन में क्या बोला है, x 6 से कम, या तो हम कह सकते हैं कि x का मान जो है x बराबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम लेना है तो ले लिए। और क्या बोला था, 3 का गुणज और 3 का गुणज। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगले वाले में देखिए क्या बोला है, ए यूनियन बी। x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान यहाँ 1 से ज़्यादा, 6 से कम।
दूसरे वाले में बोला है कि 6 से ज़्यादा 10 से कम, तो हम बताएं दोनों को मिला के लेना है। यदि हम पहले के अनुसार लेंगे तो x का मान सिर्फ 6 तक ही लेंगे। कहाँ से 1 से ज़्यादा लेना है, 6 तक ही ले लेंगे। तो क्या दूसरा वाला आएगा? नहीं, दूसरा वाला कहाँ तक जाना है, 10 तक, तो बड़ा वाला कहाँ तक हो जाएगा, 10 तक। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और जहाँ x बिलोंग्स टू यहाँ लिख देना x बिलोंग्स टू क्या, n मतलब प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या हो जाएगा, तो A यूनियन B बराबर 1 2 3। अच्छा, आप लोग कहेंगे गुरुजी 5 भी तो दिया है, तो 5 का मतलब होता है रिक्त, रिक्त का मतलब कुछ भी नहीं बताया, तो जहाँ कुछ नहीं पाई वहाँ 5 होता है, इसका मतलब रिक्त स्थान होता है, इसके स्थान पर कुछ लिखा नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सवाल पर, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है, यदि a बराबर a, b, c, d, e, f, b बराबर c, e, g, h और c बराबर a, e, m, n, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला निकालना हमें b यूनियन c। बताए हैं कि b यूनियन c, तो b वाला पूरा लिख लीजिए, c, e, g, h, और c का वही लेना है कि जो इसमें ना आया हो। तो ई आ गया है, टी को नहीं लेंगे, ए नहीं आया था, ए को ले लीजिए, यम नहीं आया था, यम को ले लीजिए, और यन को ले लीजिए। हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा निकालना है ए यूनियन सी। तो ए वाले का क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ। सी का वही लिखना जो इसमें ना आया हो। ए आ चुका है, नहीं लिखेंगे, ई आ चुका है, नहीं लिखेंगे, यम और यन नहीं आए हैं, तो यम यन। चलिए आगे चलते हैं, सी यूनियन ए। तो सी का पूरा लिख लेना, मतलब ए ई एम एन। ए बोला है तो ए का वही लिखना जो इसमें ना आया हो। ए ई आ चुका है, ए ई आ चुका है, ए ई आ चुका है, बी सी डी बचा एफ, तो बी सी डी एफ। चलिए आगे चलते, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए का पूरा लिख लीजिए, ए बी सी डी और ई, और क्या हो जाएगा एफ। डी का क्या लेना है, इसमें देखिए सी आ गया है, ई भी आ चुका है, लेकिन जी एच नहीं आया, तो जी ले लीजिए, और किसको, एच। इसका क्या लेना है, तो ए ई आ चुका है, एम और एन बचा था, तो एम कामा एन। ठीक है, तो पहला सवाल उम्मीद करते समझ में आ गया है। अरे बाप रे। तो चौथा सवाल क्या है, a बराबर 2 4 6 8 10 12 और b बराबर क्या है 3 4 5 6 7 8 10। तो बताइए a माइनस बी यूनियन b माइनस सी। पहले a माइनस बी का मान निकालिए, तो a माइनस बी। तो देखिए घटाने वाले में क्या होता है कि पहले वाले में और दूसरे वाले को देख लेना है। पहले वाले का जो भी अवयव इसमें होगा उसको मत लिखिएगा, वही आंसर। जैसे यहाँ पर देखिए 2 आया, इसमें नहीं है, तो 2 को लिख लेंगे। 4 इसमें है, उसको छोड़ दीजिए। 6 उसमें है, नहीं लिखना है। 8 उसमें है, नहीं लिखना है। 10 उसमें है, नहीं लिखना है। सिर्फ आएगा कौन, 12। तो 2 कामा 12। इसी तरह b माइनस ए का देखें, तो b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो b वाले में से उसी को लिखना है जो a में ना आया हो। जैसे 3 देखिए इसमें है, नहीं है, तो लिख लीजिए। 4 इसमें भी है, छोड़ दीजिए। 5 इसमें नहीं है, लिख लीजिए। 6 इसमें है, छोड़ दीजिए। 7 इसमें लिख लीजिए। 8 इसमें छोड़ देना है। 10 इसमें छोड़ देना है। फिर क्या बोला है, a माइनस बी, फिर यूनियन a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यह क्या हो जाएगा, तो पहले 2 कामा 12 कामा 3 कामा 5 कामा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल दिया है, यदि a बराबर a कामा b कामा c कामा d कामा e, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले a माइनस बी यूनियन सी, तो b यूनियन c निकाल लीजिए। b यूनियन c क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी ई जी। अब इसमें से उसी को लेना है जो इसमें ना आया हो, तो ई आया है, जी आया है, लेकिन बी और एफ नहीं आए हैं, तो बी हो गया और कौन हो गया, एफ हो गया।
अच्छा, b माइनस सी निकाल लीजिए। तो b माइनस सी बराबर क्या होगा? तो b में से उसी अवयव को लिखना है जो c में ना आया हो, a c e g। तो देखेंगे e और g आया, बचा कौन है? a और c। क्या बोला है? a माइनस बी यूनियन सी, a माइनस बी यूनियन सी। तो a में से घटाना है किसको? b माइनस सी को, b यूनियन सी को। तो इसमें a b c d e, और इसमें आया a आ गया तो नहीं लिखेंगे, b नहीं आया, b भी आया है, c आया है, d नहीं आया है, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा d। और e देखेंगे तो e भी आया है। दूसरा क्वेश्चन बोला इसी में ए यूनियन बी माइनस सी। तो ए वाले का पूरा एलिमेंट तो लेना है, मतलब ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई, और सी बी माइनस सी का वही लेना है जो उसमें ना आया, तो बी माइनस सी ए सी इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। आइए तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो अगला सवाल दिया है a बराबर x सच दैट x एप्सिलॉन प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एप्सिलॉन प्राकृतिक संख्या जो सम है, x सच दैट x प्राकृतिक संख्या जो विषम है, और तीसरे में भाज्य। तो चलिए हल करते हैं इसको। a बराबर किनको लेना है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आगे भी। b वाले में क्या लेना है? प्राकृतिक संख्या को इसमें भी लेना है, लेकिन जो सम है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से और आगे। चलिए सी बराबर क्या लेना है? तो सी बराबर विषम 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से आगे। और डी बराबर क्या लेना है? तो अभाज्य को लेना, मतलब 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से आगे। अब क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि ए यूनियन बी बताइए। ए यूनियन बी पहला आंसर। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताएं। तो बताए हैं कि ए वाले को पूरा लिखना है और बी वाले को उसी को लेना है, ए वाले को पूरा लिख लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह आगे। तो देखेंगे बी वाला पार्ट भी इसमें आ गया, 2 है 4 है 6 है, तो सारी चीजें आ गई, तो यही हो जाएगा ए यूनियन बी। इसी में दूसरा सवाल जो पूछा है हमारा, दूसरा सवाल पूछा है कि ए यूनियन बी, दो बार कुछ नहीं, दोबारा तो नहीं हो सकता है। दूसरा ए यूनियन डी पूछा है, ए यूनियन डी। ए वाले को तो पूरा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 10, कंटिन्यू कर लीजिए। अब जो है डी बोला है, तो डी वाला देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13, तो क्या इसमें आ जाएंगे? तो हाँ गुरुजी आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी, तो पहले बी वाले को लिख लीजिए, मतलब 2 4 6 8 10 12, और सी वाले को उसी को लेना है जो बी में ना आया हो, तो सबको लेना पड़ जाएगा, मतलब 1 3 5 7 9 11, इस तरह से आगे भी। चलिए आगे सवाल चौथा वाला क्या पूछा है? तो चौथा वाला देखिए जल्दी से, क्या पूछा है? बी यूनियन डी। तो बी वाले को तो पूरा लेना है, मतलब 2 4 6 8 10, इस तरह से आगे। और ये डी वाले का तो उसी को लेना जो इसमें ना आया हो, मतलब 2 तो आ चुका है, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, और इस तरह से आगे भी। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? सी यूनियन डी। सी को तो पूरा लेना है, सी को पूरा लेना है। सी वाला है क्या? तो 1 3 5 7 9, और डी में उसी के लेना है जो इसमें ना आया हो, तो 2 3 तो आया है, 5 आया है, 7 आया है, 9 आया है, 11 भी ले सकते हैं,
1 3 5 7 9, आगे चलेंगे तो 11 भी आ जाता, तो बस हमारा ये 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, आगे इस तरह से दिखा दीजिएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ए यूनियन बी, ए वाले को पूरा लेना है, 1 2 3 4। बी को उसी को लेना है जो ए में ना आया हो, 3 4 5, तो 3 4 तो आ गया, लेकिन 5 और 6 नहीं आया, तो 5 और 6। चलिए अगला क्वेश्चन, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे ए का पूरा लेना है, 1 2 3 4। सी का उसी को लेना जो इसमें ना आया हो, तो 5 6 7 8, 5 6 7 8। चलिए अगला क्वेश्चन, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो पहले बी को तो पूरा लेना, मतलब 3 4 5 6, और सी को उसी को लेना जो इसमें ना आया हो, तो 5 6 तो आ चुका है, बचा कौन है, 7 और 8। चलिए आगे, सी यूनियन, मतलब अगला है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो बी का तो पूरा लेना है, मतलब 3 4 5 6, 3 4 5 6। डी का वही लेना जो इसमें ना आया हो, मतलब 7 8 9 10। चलिए आगे, बी यूनियन डी के बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए का तो पूरा लेना, 1 2 3 4। बी को वही लेना है जो इसमें ना आया हो, मतलब 5 और 6। सी का भी वही लेना जो इन दोनों में ना आया हो, मतलब 7 और 8। चलिए अगला है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए का कितना, 1 2 3 4, बी का 5 6, और डी का कौन सा लेंगे, डी का चेक कीजिए, डी का कौन सा लेना है। तो डी वाला देखिए 7 8 9 10, इसमें आया नहीं आया, तो उसको लेंगे 7 8 9 10। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन दिया है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी, इसके बराबर क्या हो जाएगा, बी वाला पूरा लेना है, मतलब 3 4 5 6। सी का वही लेना जो इसमें ना आया हो, मतलब 7 और 8। और डी का क्या क्या लेंगे, 7 8 तक तो हो चुका है, तो 9 ले लेंगे और 10 ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी जो अपना लगा के कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।